का तो शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। देखिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की जो कि काफ़ी फेमस होते हैं उसके बारे में पूछे जाते हैं योजनाएं के बारे में। तो अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें, नाम से ही आपको पता है कि डिजिटल यानी कि लाइटिंग वाइटिंग ये इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान, इसमें मतलब कि यही सेंस देता है डिजिटल का मतलब। तो सबसे पहले अगर हम डिजिटली की बात करते हैं तो लाइटिंग वाइटिंग आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लाइटिंग वाइटिंग हो जाते हैं। तो यानी कि डिजिटल इंडिया में क्या होगा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश रहेगा रात को भी, ठीक है। तो यानी कि लास्ट में 4 रहेगा। 2014 में ऑब्वियस है डिजिटल इंडिया, ये 2010 के बाद ही अपन लोग सुने हैं, मोदी जी आए हैं तभी सुने हैं। तो यानी कि लास्ट में 4 होगा क्योंकि चारों तरफ डिजिटल तरीके से हम लोग जी रहे हैं। कभी मोबाइल को देखते हैं तो कभी ट्यूबलाइट को देखते हैं तो कभी कुछ मतलब कि पूरा हम लोग चारों तरफ से डिजिटली घिरे हुए हैं। तो 4 लास्ट में होगा। डिजिटल इंडिया जो शुरुआत हुई थी वो 2014 को, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब हुई। अब देखिए अगर डिजिटली हो गया चारों तरफ तो किसान भी अब कहाँ पीछे रहेंगे, यानी कि उनके पास भी मोबाइल वगैरह आ गया, स्मार्टफोन वगैरह आ गया। पहले किसान के पास तो मोबाइल होता नहीं था, ठीक है। मतलब कि होता था वो गिने चुने किसान के पास। अब क्या है कि उनको रबी का फसल कब बोना चाहिए, ये कब बोना चाहिए, वो कब बोना चाहिए, यानी कि अब वो मोबाइल पे देख सकते हैं। तो यानी कि जब डिजिटल इंडिया हो गया तो 1 साल के बाद किसान के लिए एक चैनल खोल दिया गया, ठीक है, क्योंकि डिजिटली हो गया इंडिया, ठीक है। तो किसान अब देख सकते हैं मोबाइल पे भी अपना जो ये आपका डीडी किसान चैनल है वो दे सकते हैं। तो यानी कि 2015 में ये शुरुआत हुई डिजिटल इंडिया के बाद, ठीक है। अब स्मार्ट सिटी की बात करें तो देखिए स्मार्ट सिटी अगर डिजिटल इंडिया हो गया तो डिजिटल इंडिया हो गया तो उसके 1 साल के बाद स्मार्ट सिटी भी बनने लगेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी मतलब क्या कि हर जगह लाइटिंग वगैरह, सिटी वगैरह में हर जगह लाइटिंग लगने लगेंगे। तो यानी कि स्मार्ट सिटी भी 15 में शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो ये देखिए डिजिटल इंडिया से हम शुरुआत करेंगे। डिजिटल जैसे ही योजनाएं आई तो कोई स्मार्ट सिटी बन रहा है, कोई किसान के लिए चैनल खुल रहा है, ठीक है। तो ये सब आगे 1 साल के बाद होने चालू हो गए। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत अटल बिहारी जो वाजपेयी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने शुरू किया था सर्व शिक्षा अभियान। इसके तहत मतलब कि सभी को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक एक लोग को अब शिक्षा मिलेगी। पहले क्या थे कि कुछ लोग वंचित हो जाते थे शिक्षा से, तो अब हर एक लोगों को शिक्षा मिलेगी। हर एक मतलब एक लास्ट में सेंस दे रहा है। तो यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत लास्ट में 1 होगा, ठीक है। अब इसमें पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? 50% जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करती है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। अगर सर्व शिक्षा अभियान के तहत कोई भी स्कूल में जो भी खर्चा होता है, जैसे मिड डे मील होता है या बहुत सारी चीज़ें होती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, उसमें पैसा की बात करें तो 50% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम महात्मा गांधी के चित्र की नोट कौन से नोट में छापा गया था और कब छापा गया था? यानी कि इससे पहले महात्मा गांधी के जो चित्र थे वो नोट में नहीं रहते थे। कब ये पहली बार आया? 87 में, यानी कि शुरुआत हो गई स से 87 स से शुरुआत हो गई, ठीक है। कब? 7 में, लास्ट में 7 होगा, ठीक है। और अगर बात करें कौन से नोट पे शुरुआत की गई थी तो 500 के जो नोट उस समय के थे उसी समय 500 के नोट पे गांधी जी के जो पिक्चर है वो शुरुआत हो गई थी। और अब तो लगभग 90% नोट पे गांधी जी का ही 90% क्या 100%, क्योंकि कुछ जो वो जो नोट होता है यहाँ पे अगर वाइट वाला जो चीज़ होता है उसमें भी गांधी जी का आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट रूप से दिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब तो हर एक नोट में ही गांधी जी दिखते हैं। तो शुरुआत कब हुई थी? 7 में हुई थी। शुरुआत 7 जैसा क्वेश्चन से दे रहा ना, तो लास्ट में 7 होगा और 500 के नोट से, क्योंकि गांधी जी मतलब कि काफ़ी ऊंचे दर्जे के नेता हैं, ठीक है। यानी कि भारत में सबसे ऊंचे दर्जे के नेता की बात करें तो गांधी जी हैं, क्योंकि इसलिए तो राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। और उस समय सबसे मतलब कि ऊंचा दर्जा का नोट 500 ही था। 1000 सुने बाद में ही आया, उसके बाद फिर तो 2000 बाद में आया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा गमित सभी नोटों पे हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषाएं? देखिए भाषाएं 7 जैसा कुछ सेंस दे रहा है तो 17 होगा, यानी कि लास्ट में 7 होगा। अब 7 भाषा तो कहीं देखेंगे नहीं, देखेंगे आप नोट में तो 7 से ज़्यादा भाषा है। तो टोटल तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषा है, लेकिन 22 को जगह नहीं मिली है, जैसे नेपाली वगैरह। अब भारतीय नोट में नेपाली को तो हम जगह नहीं दे सकते, लेकिन नेपाली जो भाषा है हमारे संविधान में भी वर्णित है। तो इस वजह से तो 22 तो हो नहीं सकता है, 22 से नीचे, यानी कि भाषा भाषा को इस तरह से लिख सकते हैं भाषा, ठीक है। 7 जैसा सेंस दे रहा है, लास्ट में सा यानी कि 7, यानी कि जो हमारा
भाषा की बात करें, जो भारतीय नोट पे अंकित है वो कितना है, 17 है, ठीक है, लास्ट में 7 है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेबी का जो अध्यक्ष होते हैं उसके कार्यकाल कितने होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सेबी के जो अध्यक्ष होते हैं उसके कार्यकाल 5 वर्ष के होते थे, लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट ने इसको घटा के 3 वर्ष कर दिया। देखिएगा सेबी, बी पे इम्पेसिस ज़्यादा है ना, बी बी सेबी, यानी कि बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बी, तो यानी कि लास्ट में 3 जैसा सेंस दे रहा है। तो इसका जो चेयरपर्सन होते हैं, सेबी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनके कार्यकाल 3 वर्ष के होते हैं। और अगर 65 वर्ष हो गए, अगर 2 वर्ष ही उनका कार्यकाल रहा और 65 वर्ष हो गए तो फिर भी वो रिटायर हो जाएंगे, यानी कि 3 वर्ष या 65 जो उम्र है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, चाय बोर्ड के मुख्यालय। देखिए चाय बोर्ड का मुख्यालय, जैसे ही चाय हमारे दिमाग में आता है असम वगैरह दिमाग में आ जाता है। तो अगर तुक्का मारेंगे तो आप गुवाहाटी मारेंगे, क्योंकि गुवाहाटी असम का एक महत्वपूर्ण सिटी है, हालांकि दिसपुर इसका राजधानी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कलकत्ता में। कलकत्ता में इसलिए आप ये इसलिए समझ सकते हैं कि रखा गया क्योंकि कलकत्ता में पोर्ट वगैरह है, तो मुख्यालय से ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि जो चाय है वो विदेशों में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। अब जब विदेशों में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, कलकत्ता के जो हार्बर हैं यानी कि बंदरगाह है वहाँ से। तो यानी कि इसीलिए इसका मुख्यालय चाय बोर्ड का, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया का ये पार्ट है, यहाँ पे कलकत्ता में के आसपास एक दार्जिलिंग जगह है, वहाँ पे भी चाय होती है और असम वगैरह में तो होती है। तो यहाँ से तो असम से ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं सकता फॉरेन कंट्री में, तो इसलिए कलकत्ता में इसका चाय बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया गया। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।